एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अंजुम इखलास की दुनिया के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हो रही हूँ। तो आपसे कल आप लोगों ने मेरा देखा होगा, जो मेरा टूटा फूटा सा लिखा हुआ था, और आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ तारीफ भी करी और कुछ खामियां भी बताई। और मुझे खामियां तो सुनना वैसे भी बहुत पसंद है, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि जब तक आपसे लोगों से मैं सीख नहीं पाऊंगी और तब तक मुझ में कमियां मुझे नहीं मालूम होंगी, तो मैं आगे बढ़ भी नहीं पाऊंगी। तो इसलिए कमियां बहुत ज़रूरी है। आप लोग ऐसे ही बताते रहिए। बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सब का, कि जो उन्होंने बारीकियों से मुझे बताया, और मतलब कहाँ मैं अटक रही थी, क्या मैं रुक रही थी, कहाँ पर मेरा जो आवाज़ थी थोड़ा सा वॉल्यूम कहीं रुक रहा था। तो वो सब चीज़ें जो बताई मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही बताते रहिए, और ताकि मैं अपने अंदर सुधार करती रहूँगी। अभी मैं सीख रही हूँ, बस मैं बनाती हूँ वीडियो, ये ज़रूर है। और अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। आपको मैंने पहले भी कहा कि मेरी भतीजियाँ हैं, वो नहीं अभी मेरा साथ दे पा रही है, क्योंकि वजह यही है कि उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। ठीक, तो इसलिए उनके 23 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत फिर मैं सीखूंगी। और जो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ लोगों का, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे नहीं आता है। अभी भी मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे मोबाइल नहीं चलाना आता है, मैं यूट्यूब नहीं जानती हूँ। अभी फेसबुक पे मैं कमेंट के जवाब दे देती हूँ, अदरवाइज इसके बाद मुझे नहीं मालूम है। ये सेट भी जो करती हैं, अपलोड करती हैं, वो भी मेरी भतीजी करती है। तो वो बड़े इस टाइम तो, क्योंकि हर कोई बच्चा है, पढ़ना आजकल बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो अपना टाइम नहीं डिस्टर्ब करना चाहता है। तो 23 में वो फ्री हो जाएंगे, तो 24 में रेस्ट के बाद में 25 से मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को एक अच्छे से और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। तो अब मैं आज आपको एक नई अपनी लिखी, मैंने फिर भी बताऊंगी आपको कि मैं शायरा नहीं हूँ, कोई कवित्री नहीं हूँ। मुझे नहीं लिखना आता है, बस जो मैं फील करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, या ऐसा मान लीजिए कि कुछ कभी कभी होता है ना, किसी के साथ इंसिडेंट ऐसा होता है, तो रिसेंटली माइंड में आ जाती है वो बातें, तो हम लिख देते हैं। तो मेरा आप मुझसे ये आप कैमरे में के ऑन कैमरा देख रहे हैं या ऑफ कैमरा देखेंगे, मैं बिल्कुल ऐसे ही बात करने का अंदाज है और ऐसे ही मैं बात करती हूँ। कोई बनावटी वाली बात नहीं आती है मुझे करना, तो मैं ऐसे ही आपको मैं सुना भी देती हूँ, तो वही लिखती हूँ जो से मैं बोलती हूँ। ये मेरे अपने खुद के वर्ड्स होते हैं, ये मान लीजिए। आप ये ना कोई कहे कि नहीं इनको ये चीज़ आपको नहीं आ रहा है लिखना, या आपके जो लोग कहते हैं कि मात्राओं से मात्रा मिलाना, ये सब मुझे नहीं आता है। बस और नहीं मेरा किसी के साथ ऐसा बैठना उठना है कि जो मैं सीखूं उनसे, और मुझे खुद भी इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं कह लेती हूँ अपने दिल की बात, ये मान लीजिए एक तरह से। तो ये 7 साल पहले मैंने ये लिखा था, बहुत पुरानी है। और मैं वही है, पुराना पुराना 7 साल 8 साल 9 साल का, या और भी मैं जो अब रिसेंटली भी मैं लिखूंगी तो आपको दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अंजुम क्लास की दुनिया को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर कर दें प्लीज सब लोग। ज्यादा से ज्यादा मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए प्लीज आप लोगों से मैं बार बार यही कहती हूँ कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और मुझे खामियां बताते रहें, चाहे कमेंट में बताएं, मैसेंजर में बताएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो लोग व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, मैंने पहले भी कह रखा है, और आपको डाला भी था मैंने उस पर, कि जो लोग मुझे व्हाट्सएप से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा उसमें मेरे मैसेंजर पर आकर, तो मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों को ऐड कर लूँगी। ठीक है, फिर मैं एक ग्रुप सा बना दूंगी, ताकि फिर मैं एक साथ आप लोगों को सेंड कर दिया करूंगी उस पर। तो ठीक है, इसका जो मैंने 7 साल पहले लिखी थी, इसका जो वो दिया था मैंने एक बस खाली आंसू बोल दिया मैंने, कि ये एक आंसू के ऊपर मैंने लिखा था इसका। तो इसका मौजूद जो एक आंसू ही है, और ये हकीकत है कि बहुत आंसू जब बहाते हैं ना, तो फिर खुद ही कभी कभी इरिटेट कि आप क्यों रोते हैं इतना, क्या रीज़न होता है रोने का, वजह नहीं पता होती है। तो वो मैं आंसुओं से ही पूछ रही हूँ कि ये मेरे आंसू की, ये क्यों निकलते हो तुम इतना, क्यों तन्हा, मतलब अरे रहो ना हमारे साथ, क्यों हमें छोड़ जाते हो। तो छोड़ो नहीं ना हमारे साथ, तो हमारे अंदर ही रहोगे तो कम से कम हम और हमारे आंसू दो लोग तो होंगे ना, तो ये साथ में ही होता है। तो मुझे आंसुओं से ही शिकायत है कि क्यों ये इतना बह जाते हैं आंसू। तो वो मैंने किस तरीके से अपने आंसू से शिकायत करी है, और उनको बताया है रहो मेरे साथ, तन्हा मत छोड़ो हमें। तुम आंखों के जरिए निकल जाते हो, तुम
आंखों के जरिए निकल जाते हो, कितने बेदर्द हो, हमें तन्हा छोड़ जाते हो। तुम आंखों के जरिए निकल जाते हो, तुम आंखों के जरिए निकल जाते हो, कितने बेदर्द हो, हमें तन्हा छोड़ जाते हो। खुद जाते हुए भी हमें रुसवाइयां दिए जाते हो, खुद जाते हुए भी हमें रुसवाइयां दिए जाते हो। सब पूछते हैं हमसे हमारी सुर्ख नम आंखों को देखकर, सब पूछते हैं हमसे हमारी सुर्ख नम आंखों को देखकर, क्यों इन आंखों को बेवजह आंसू बहाए जाते हो, क्यों इन आंखों से बेवजह आंसू बहाए जाते हो। ऐसा क्या दर्द है इन आंखों को जो इन्हें तड़पन दिए जाते हो, ऐसा क्या दर्द है इन आंखों को जो इन्हें तड़पन दिए जाते हो। क्यों इन आंखों से बेवजह आंसू बहाए जाते हो, क्यों इन आंखों से बेवजह आंसू बहाए जाते हो। बस करना, बस करना, दे अब तकलीफ इन खूबसूरत आंखों को ना, बस कर ना दे तकलीफ अब इन खूबसूरत आंखों को, बस कर ना दे अब तकलीफ इन खूबसूरत आंखों को। खबर तो तुझे भी है, खबर तो तुझे भी है, एक तू ही तो सहारा है इनका, खबर तो तुझे भी है, एक तू ही तो सहारा है इनका। फिर भी निकल जाते हो, फिर भी निकल जाते हो। क्यों इन आंखों, तुम आंखों के जरिए निकल जाते हो, क्यों इतना तड़पाए जाते हो। ना तड़पा तो इनको, तू रख रहे ना साथ, तो उनके तू रहे ना साथ अपने, तू रख ना साथ इनको। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो आंखों के आंसुओं से शिकायत है वो आपको पसंद आई होगी। और ये मेरी अब से 9 साल नहीं सॉरी 7 साल पहले मैंने ये लिखा था। उस टाइम में भी मैं बहुत रोती थी और शायद रोना मेरा काम है, ये मान लीजिए। मैं हंसती बहुत कम हूँ, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं मालूम है। काफ़ी लोग मुझे मैसेंजर पे भी पूछते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं, और जो रूबरू होते हैं वो मेरे चेहरे को भी देखते हैं, मैडम आपको कभी हंसी नहीं आती। हाँ, इस पता नहीं मुझे बहुत कम हंसी आती है। मुझे और क्यों नहीं आती मुझे नहीं मालूम है इसका रीज़न। कल भी मेरी एक से बात हो रही थी, सर से, शायद सलामत सर रहे हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो कह रहे कि मैम आप लास्ट टाइम कब हंसी थी। तो मैंने कहा हकीकत तो यह है कि मुझे हंसी आती ही नहीं कभी, तो मुझे नहीं मालूम कि मैं कब हंसी थी। हाँ, वैसे मैं अपनी भतीजियों के साथ बहुत हंसती हूँ, और तो वैसे मुझे कभी हंसी वाकई में नहीं आती है। और अपनी मैं जो मेरी फैमिली मेम्बर है स्कूल की, उन लोगों के साथ में जब मैं हंसी मजाक मस्ती कर लेती हूँ तो मैं हंस लेती हूँ, और वो पता नहीं वो कैसी हंसी होती है, हकीकत है या सच है, लेकिन हंसती हूँ मैं फिर भी। तो मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर अपना एक और सुनाती हूँ जो मैंने लिखा था, वो भी शायद मैंने 7 साल पहले ही लिखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। माना कि मुझ में खामियां हैं, माना कि मुझ में खामियां हैं, खूबियाँ आपसे आएंगी तो आप देंगे मुझे खूबियाँ, इंशाल्लाह मैं सीखूंगी आप ही लोगों से। कल श्याम सर ने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि मैम आप बहुत ज़्यादा उर्दू का यूज़ कर जाती हैं, या कहने का मतलब ये हुआ एक आम भाषा में बहुत टफ वर्ड यूज़ कर जाती हैं। उनका उर्दू का इसका सेंस नहीं, क्योंकि मैं ये समझ रही हूँ कि मैं ज़्यादा शायद उर्दू का वर्ड बोल जाती हूँ, तो कोशिश तो मैं ये कर रही हूँ कि मैं बोलूँ एक आम, वैसे मैं आम लैंग्वेज ही बोलती हूँ, तो हो सकता है कि कहीं सबको लगा, तो अब और मैं कोशिश करूँगी अपने अंदर सुधार लाने को कि मैं कॉमन लैंग्वेज ही बोला करूँ। वो कोई उर्दू हिंदी भाषा ना होकर एक कॉमन है, वैसे तो मैं कॉमन ही बोलती हूँ, और हो सकता है कुछ ऐसे मेरे अल्फाज निकल जाते हों जो मुझे नहीं समझ में आता है। तो मैं सर, मैंने ये भी आपका सुझाव माना है, तो मैं ज़रूर आपका पूरी कोशिश करूँगी कि आगे से आपको शिकायत का मौका ना मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।